तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर के अंदर। मेरा नाम है सचिन भारद्वाज। आज की इस वीडियो के अंदर हम बाइसेक्शन मेथड का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं एंड ये भी आपको यूट्यूब पे ही डेमो लेक्चर मिल रहा है, तो ये भी आप एंजॉय करिए और बाइसेक्शन मेथड को अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए। सबसे पहले भैया स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली अपने क्वेश्चन से। कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए, कैलकुलेटर अगर नहीं है तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हमें क्या करना है भैया, सबसे पहले यहां पर हमें एफ ऑफ एक्स यानी कि इक्वेशन को अलग करके रख लेना है। तो ये हो गया भैया हमारा सोल्यूशन। ठीक है, अब सोल्यूशन में सबसे पहले आप यहां पर रखिए एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है। तो भैया मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है भैया, एफ ऑफ एक्स है मेरा एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल, हमें इसका रूट फाइंड आउट करना है भैया। जैसे पिछले लेक्चर के अंदर हमने किया था वैसे ही सेम प्रोसेस से हमें इसका रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, सबसे पहले पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1। सबसे पहले आप x की जगह पे 1 पुट करेंगे। तो भैया यहां पर 1 पुट करने पर हमें क्या वैल्यू मिलेगी भैया, x की जगह पे f ऑफ 1 जब हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 क्यूब माइनस 1x 4 इंटू 1 है ना, तो माइनस 4 इंटू 1 और ये इंटू है ना, माइनस 9 इज इक्वल टू क्या आया भैया इसका आंसर भैया, ये आ जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 9। 1 माइनस 4 माइनस 9 ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस 3 माइनस 9 कितना हो जाता है भैया, ये हो जाता है आपका माइनस 12। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस 12। तो एफ ऑफ 1 पे हमें क्या निकला भैया, माइनस 12 निकला। अब अगर मैं पुट करता हूं पुट x इज इक्वल टू 2, अगर मैं x इज इक्वल टू 2 पुट करता हूं तो क्या निकलेगा भैया, तो यहां पर मैंने f ऑफ जब 2 पुट किया तो ये कितना निकला, 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 माइनस 9, ये कितना हो गया भैया, 2 क्यूब हो जाएगा 8 और माइनस 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 माइनस 9 कितना हो जाएगा भैया, 8 माइनस 8 हो गया आपका 0 और ये हो गया माइनस 9। ठीक है, तो ये आ गया आपका माइनस 9, तो माइनस 12 से माइनस 9। ठीक है, एफ ऑफ 2 हो गया आपका माइनस 9। अब एफ ऑफ 3 निकाल करके देखते हैं भैया, अगर हम पुट करते हैं पुट x इज इक्वल टू 3, अगर हम एफ एक्स में x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलेगा, तो एफ ऑफ 3 यहां पे निकाल करके देखिए भैया, 3 का होल क्यूब माइनस 4 इंटू 3 और माइनस 9, ये क्या निकलेगा भैया, 3 का क्यूब हो जाता है 27 माइनस हो जाएगा भैया माइनस 4 3 12 हो जाएगा माइनस 9। ठीक है, 12 जब यहां माइनस करेंगे तो ये 2 माइनस करेंगे। ओके, चलिए ये हो गया 15 माइनस 9। 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा भैया, 15 माइनस 9 आप यहां पर कर रहे होंगे तो ये आपको मिल जाएगा 6। कितना मिल जाएगा भैया, 6। तो एफ ऑफ 3 क्या निकला, 6। भैया एक चीज मैं देख पा रहा हूं, क्या चीज देख पा रहे हो भैया, एक चीज मैं देख पा रहा हूं कि जब एफ ऑफ 2 था मतलब x इज इक्वल टू 2 पर मेरी वैल्यू नेगेटिव थी और x इज इक्वल टू 3 पर मेरी वैल्यू पॉजिटिव हो गई, यानी कि मेरा जो रूट है भैया वो x इज इक्वल टू 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है। दैट मींस द रूट लाइज बिटवीन x इज इक्वल टू 2 एंड 3। द रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। क्या यहां पर मैं नंबर लाइन बना दूं, बिल्कुल भैया नंबर लाइन बना देते हैं। सबसे पहले इसको नोट करिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट, ठीक है भैया। तो इस पर्टिकुलर चीज को मैंने नंबर लाइन पर उतार दिया है भैया। एफ ऑफ 2 पर मेरी वैल्यू आ रही है माइनस 9 और एफ ऑफ 3 पर मेरी वैल्यू आ रही है 6। जो मेरा बेसिकली 0 होगा वो कहीं इसके बीच में यहां पर मेरा 0 जो है लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर मेरा 0 कुछ यहां पर लाई कर रहा होगा, तो ये हो गया मेरा 0। ठीक है, मैं इस चीज को इरेज कर रहा हूँ तो आपने आई होप यहां तक नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आ जाएगा आपका स्टेप नंबर 1। अब हम प्रॉपर अप्रोक्सीमेशंस निकालेंगे, x1 x2 ये सारे वैल्यूज निकालेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में आ गए। स्टेप नंबर 1 के अंदर भैया रूट कहां से कहां तक लाई कर रहा है भैया, रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। रूट मेरा कहां से कहां तक लाई कर रहा है भैया, 2 और 3 के बीच में मेरा रूट लाई कर रहा है। तो यहां पर मेरा x1 क्या हो जाएगा भैया, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, x की पहली अप्रोक्सीमेशन की भैया रूट कहां पे हो सकता है, ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 2 + 3 डिवाइड बाय 2। बेसिकली हम हर बार दोनों जो हमारी रेंज है उसके बीच की वैल्यू लेते जाएंगे जब तक हमें 0 नहीं मिल जाता। ठीक है, तो ये हो गया 2 + 3 डिवाइड बाय 2, तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका 2.5। ठीक है, चलिए अब यहां पर f ऑफ x निकालेंगे तो बेसिकली आपको x1 पता चल गया। अब f ऑफ x1 निकालेंगे तो f ऑफ x मेरा क्या है भैया, f ऑफ x है मेरा x क्यूब माइनस 4x माइनस 9। ठीक है, f ऑफ x1 यहां पर निकालिए, f ऑफ x1 क्या होगा, 2.5 का होल क्यूब माइनस 4 2.5 और माइनस 9। कैलकुलेटर कहां है भैया, कैलकुलेटर देख लें। चलिए 2.5 का क्यूब क्या होगा भैया,
2.5 होल क्यूब, ये हो गया आपका 15.625 माइनस 4 इंटू 2.5, ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो ओके, अच्छा चलिए, कुछ चीजें तो डायरेक्टली भी सॉल्व हो सकती है, लेकिन ठीक है भैया, मैं तो कोई रिस्क नहीं लेना है, कोई रिस्क नहीं लेना है। जो ह्यूमन बुद्धि होती है ना, एरर्स के लिए बनी हुई होती है। क्या पता कोई गलती कर दूं, कमेंट सेक्शन भर दोगे अरे मास्टर से कुछ बनता नहीं है। ठीक है, तो भैया हम तो प्रॉपर कैलसी यूज करेंगे। ठीक है, आप भी कर सकते हैं, एग्जाम में भी अलाउड रहती है। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका -3.375। बिना कैलसी के कोशिश भी मत करना सॉल्व करने की, है ना, वरना कहां फंस जाओगे पता नहीं चलेगा। चलिए, 2.5 पे मेरा -3.375 आंसर आ रहा है, तो भैया -9 से अब नेक्स्ट आइट्रेशन पे क्या आ गया भैया, 2.5 पे मेरा आ गया -3.375। बिल्कुल, चलिए अब यहां पे एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो देयर शुड बी अ लाइन फॉर एवरीथिंग। बिल्कुल भैया, देयर शुड बी अ लाइन फॉर एवरीथिंग, ये लाइन हमने कोई चीज दी यहाँ पे। चलिए, इसको थोड़ा सा और इधर ही कर देते हैं। अब नेक्स्ट भैया, ये हो गया स्टेप नंबर 1। बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। भैया स्टेप नंबर 2 की तरफ, तो ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में अब मेरा रूट कहां पे लाई कर रहा है भैया, अब रूट 2.5 से लेकर के 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो रूट लाइज बिटवीन 2.5 एंड 3 बराबर। तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, x2 की वैल्यू आ जाएगी 2.5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। 2.5 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2.75। क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका 2.75। फिर भी एक बार चेक करेंगे, हाँ बिल्कुल, एक बार चेक करेंगे ताकि हमको भैया कमेंट्स में गाली ना मिले। हाँ, तो ये 2.75। ठीक है, चलिए, एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स है भैया मेरा x क्यूब माइनस 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सॉरी, इज इक्वल टू 0 क्यों निकल रहा है भैया, इसको हटाओ। चलिए, तो ये -9 हो गया। एफ ऑफ x2 यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, एफ ऑफ x2 आ जाएगा 2.75 का होल क्यूब माइनस 4 2.75 और -9 बराबर। इसको सॉल्व करिए, 2.75 का होल क्यूब, ये हो गया आपका 20.796 माइनस, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना, इत्मीनान से क्वेश्चन करना। क्वेश्चन अगर आपने इत्मीनान से किया तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, अगर आपने जल्दीबाजी मचाई तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए, 20.796 माइनस 11 माइनस 9। ठीक है, ये हो गया आपका 0.796। जिसने भी M3 सब्जेक्ट में कैलकुलेशन पर एक्यूरेसी पाली भैया, वो विजेता है, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, क्योंकि भैया कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कुछ प्रोसेस है, मैन्युअली वही प्रोसेस करते जाना है, बस कैलकुलेशन सही रखना है। 0.796 हमारा आंसर आ गया, तो भैया 2.75 पर एफ ऑफ 2.75 लिखा हुआ है ना, 2.75 पर मेरा आंसर क्या आ रहा है, 0.796 आ रहा है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 पर। कहां जाते हैं भैया, अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 के अंदर अब मेरा रूट कहां से कहां तक के बीच में भैया, रूट लाइज बिटवीन 2.5 से लेकर के 2.75 के बीच में मेरा रूट है, 2.5 एंड 2.75। अब देखो, पहले 2 से 3 के बीच में था, अब हमने उसको और नैरो डाउन किया, 2.5 और 2.75, इतने छोटे रेंज में मेरा रूट है। चलिए, तो अब यहां पर x, कौन सा x है भैया, x3 है। ठीक है, x इज इक्वल टू 2.5 प्लस 2.75 डिवाइड बाय 2। चलिए, अब फर्दर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 प्लस 2.75 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 2.625। चलिए, एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है भैया, एफ ऑफ एक्स है मेरा एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9। एफ ऑफ x3 क्या हो जाएगा, 2.625 का होल क्यूब माइनस 4 इंटू 2.625 और माइनस 9 बराबर। हाँ जी भैया बराबर। चलिए, 2.625 होल क्यूब, ये आ गया 18.087 माइनस 4 इंटू 2.625, ये कितना हो गया, ये हो गया 10.5 माइनस 9। फर्दर इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18.087 माइनस 10.5 माइनस 9, ये कितना हो गया भैया, ये हो गया -1.413।
3 क्या हो गया भैया, ये हो गया -1.413। तो ये f ऑफ 2.625 पर मेरा आ गया है -1.413। तो ये हो गया भैया आपका f ऑफ 2.625 पर 265 पर मेरा क्या आया है -1.413। ठीक है, तो भैया यहाँ 413 आंसर आ चुका है। हाँ 413 आंसर आ चुका है। हाँ भैया, दोज हु नो यही होता है ना, कुछ यही कुछ ट्रेंड चल रहा है ना, यू नो इफ यू नो। चलिए अब स्टेप नंबर कौन से आ गए भैया, स्टेप नंबर 4 पर आ गए। चलिए स्टेप नंबर 4 पर आ जाते हैं। यहां पर ये आ गया स्टेप नंबर 4। ठीक है, स्टेप नंबर 4। अब मेरा रूट कहां पे लाई कर रहा है भैया, रूट लाइज बिटवीन, भैया रूट लाइज बिटवीन 2.625 टू 2.75, 2.625 एंड 2.75, इन दोनों के बीच में रूट लाई कर रहा है। तो x ऑफ 4 2.625 प्लस 2.75 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया भैया, 2.625 प्लस 2.75, ये हो गया आपका 2.687 बराबर। चलिए f ऑफ x क्या है भैया, f ऑफ x है x क्यूब माइनस 4x माइनस 9, यही है ना, हाँ जी भैया यही है। ठीक है, f ऑफ x4 निकालिए। f ऑफ x4 में क्या आ जाएगा भैया, ये हो जाएगा मेरा 2.687 का होल क्यूब माइनस 4 इंटू 2.687 माइनस 9। फर्दर सॉल्व करिए तो यहाँ पर 2.687 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 19.400। ठीक है, और माइनस 4 इंटू 2.687, ये कितना हो गया, ये हो गया 10.748 और माइनस 9। ठीक है, चलिए फर्दर इसको सॉल्व करिए। 19.400 माइनस 10.748 माइनस 9। ठीक है, क्या हो गया, ये हो गया -0.348। क्या हो गया भैया, ये हो गया आपका -0.348। तो f ऑफ 2.687, ये हो गया आपका इसका आंसर। यार देखो, मैं आशा करता हूं आपको ये प्रोसेस पूरी समझ में आ रही होगी। ठीक है, कहीं पर वैसे तो होनी नहीं चाहिए, अगर मान लो कभी हो जाती मेरे से भी मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पे, तो उतना आप सुधार सकते हैं। ठीक है, उतना आप सुधार लेना। लेकिन मेरा यहाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, उधर का मेरे को चीजें दिखनी थी, वहां पढ़ा रहा हूँ तो इधर की चीजें नहीं दिख रही, तो ये बेसिकली बोर्ड काफी लंबा हो जाता है ना, तो इसलिए हमें यहाँ पे विजिबिलिटी नहीं होती। अब फोकस पे भी होता है, मेरा फोकस किस पे है, आपको कॉन्सेप्ट समझाने पे कि भैया पूरा प्रोसेस कैसा होना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए। कहीं पर कैलकुलेशन एरर हो जाता है तो उस चीज को सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए बाकी आशा करता हूं आपको प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ रही होगी। एंड f ऑफ 2.687 पे क्या आ रही वैल्यू, -0.348। हाँ भैया 0 पॉइंट पे आ चुका है। चलिए चलिए अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 5, अब आ जाते हैं भैया स्टेप नंबर 5 पर। रूट लाइज बिटवीन, अब मेरा रूट कहां से कहां तक बीच में है, 2.687 भैया, ये पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, तो ये पॉइंट है 2.687 एंड भैया 2.687 एंड 2.75 के बीच में मेरा रूट लाई कर रहा है, 2.75 के बीच में मेरा रूट लाई कर रहा है। तो अब ये कौन सा x है, x5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, इसकी वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 2.687 प्लस 2.75, ये हो जाएगा आपका 2.718। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए f ऑफ x क्या है भैया, एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9। ठीक है, f ऑफ x5 क्या हो जाएगा, f ऑफ x5 क्या हो जाएगा भैया, 2.718 और ये होल क्यूब -4 2.718 और -9 बराबर। चलिए अब फर्दर जब इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 2.718 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20.079 माइनस 4 इंटू 2.718, 10.872 माइनस 9। चलिए सॉल्व करिए इसको।
ये हो गया भैया आपका 0.207। ठीक है, तो ये भैया अगेन पॉजिटिव वैल्यू आ गई है x5 की। ठीक है, यहाँ पर x5 नहीं, यहाँ पर आप प्रॉपर x5 की वैल्यू ही लिख दीजिए। तो f ऑफ कितने पे, f ऑफ 2.718 पर ये वैल्यू आ चुकी है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव के साइड आप इसको लिखेंगे। f ऑफ 2.718 पर मेरी कौन सी वैल्यू आई है, 0.207। यही है ना, हाँ जी भैया यही है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए भैया। ये सारी चीजें आप प्रॉपर नोट करते रहिएगा, कहीं पर अगर मैं नोट करना बोलना भूल जाता हूं तो उसको कर लीजिएगा। मेरी लाइन लेके कहां चला गया, मेरी लाइन लेके चला गया। चलिए स्टेप नंबर 6, रूट लाइज बिटवीन। अब मेरा रूट कहां से कहां तक के बीच में भैया, 2.687, 2.687 एंड 2.718, इन दोनों के बीच में मेरा रूट लाई करता है। तो ये मेरा x इज इक्वल टू 6 से लेकर के, तो ये 2.687 प्लस 2.718 और डिवाइड बाय 2। सॉल्व करिए। 2.687 प्लस 2.718, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, ये हो गया 2.702। ठीक, हाँ जी भैया ठीक, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है मेरा एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9। ठीक है, एफ ऑफ एक्स 6 क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर x की जगह x6 पुट करिए, 2.702 क्यूब माइनस 4, 2.702 माइनस 9 बराबर। चलिए 2.702 का होल क्यूब, तो इसका होल क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19.726 माइनस 4 इंटू 2.702, ये कितना हो गया, ये हो गया भैया 10.808 माइनस 9 बराबर। चलिए एफ ऑफ 2.702 कितना हो गया, ये हो गया भैया कितना 19.726 माइनस 10.80, एक सेकेंड यार पूरा 10.808 माइनस 9, तो ये वैल्यू हो गई आपकी माइनस 0.082। क्या आ गई भैया, ये आ गई आपकी माइनस 0.082। चलिए x6 तक मेरा 0.082 आ गया है, तो यहां पर मैं 0.082 का यहां पुट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगी भैया, ये हो जाएगी f ऑफ 2.702, ये हो गया आपका माइनस 0.082। क्या आ गया भैया, ये आ गया आपका माइनस 0.082। ठीक है, चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं। कुछ ऐसा 0.001 0.01 ऐसा कुछ आ जाएगा, तो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टेप नंबर 7, रूट लाइज बिटवीन 2.702 एंड 2.718। ठीक है, चलिए इन दोनों के बीच में मेरा रूट लाई करता है x, कौन सा भी है, x7 इज इक्वल टू 2.702 प्लस 2.718 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मेरे को तो लगता है मेरे से जल्दी आपके आंसर्स आ जाते होंगे कि लो भैया इसका कैलकुलेशन ये है हमारा। ठीक है, चलिए 702 प्लस, मैं तो कहता भी हूँ कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ना, अगर आपको वो बन रहा है थोड़ा बहुत भी, तो पहले इसको खुद ट्राई करिए। 2.702 प्लस 2.718 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया आपका 2.71। ठीक है, चलिए एफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9, एफ ऑफ x7, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.71। 2.71 आगे कुछ नहीं है, हाँ कुछ नहीं है, 2.71। ठीक है, 2.71 क्यूब माइनस 4, 2.71 माइनस 9, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.71 होल क्यूब 19.902 माइनस 4 इंटू 2.71, ये कितना हो जाएगा 10.84 और माइनस 9। ठीक है, एफ ऑफ 2.71 कितना हो गया, ये हो गया भैया 19.90, एक सेकेंड, 19.902 माइनस 10.84
-9 कितना हो गया, ये हो गया भैया 0.062, कितना हो गया भैया, ये हो गया आपका 0.062, तो ये इधर साइड आएगा, ठीक है। तो यहां पर f की वैल्यू f ऑफ कौन सा आया भैया 2.71, 2.71 पे क्या आया है 0.062 बराबर, हाँ जी भैया बराबर। चलिए तो धीरे धीरे क्लोज हो रहा है। अब स्टेप नंबर 8 की बारी, इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले। चलिए फर्दर स्टेप नंबर 8, आई होप स्टेप नंबर 8 में आंसर आ जाए, ठीक है। तो अब बात कर रहे थे स्टेप नंबर 8 की। स्टेप नंबर 8, अब रूट कहां पे कहां से कहां तक बीची भैया, रूट लाइज बिटवीन 2.702 एंड 2.71, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रूट मेरा लाई कर रहा है x, कौन सी बात क्यों रही है, x8, x8 पे मेरी कौन सी वैल्यू आ रही है 2.702 प्लस 2.71 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है भैया। इसको सॉल्व करिए, ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। 2.702 प्लस 2.702 प्लस 2.71 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये आ गया क्या 2.706, क्या आ गया भैया, ये आ गया 2.706। अब f ऑफ x, x क्यूब माइनस 4x माइनस 9, ठीक है। f ऑफ x8 निकालिए, f ऑफ x8 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2.706 का होल क्यूब माइनस 4 2.706 और माइनस 9, 2.706 का होल क्यूब, ये हो जाएगा आपका 19.814 माइनस 4 इंटू 2.706, ये हो गया आपका 10.824 माइनस 9। इसको फर्दर सॉल्व करिए, ये हो जाएगा आपका 19.814 माइनस 10.8824 माइनस 9, ये आ गया भैया माइनस 0.01, क्या आ गया भैया, ये आ गया आपका माइनस 0.01। ये किस पे आया है, ये आया है भैया आपका 2.706 पर। अब ये 1 अप्रोक्सीमेशन तक आपका सही है एंड 0.01 आ गया है। तो फर्दर एक दो आइट्रेशन में x9 x10 निकालोगे, x11 तक निकालोगे तो आपका 0.001 भी आ जाएगा। तो 0.00 में कुछ वैल्यू आ जाएगी। अगर आप देखो एग्जाम में ऐसे करना है कि अगर एग्जाम में थोड़े से समय की तंगी चल रही है तो यहां तक भी आंसर लिखोगे करेक्ट है, यहां तक भी आंसर लिखोगे करेक्ट है, क्योंकि अब ये अप्रोक्सीमेशन जाएगा ना तो इस 7087707.5 ऐसा कुछ इसका आंसर आएगा। तो मास्टर जो होगा वो सिर्फ इतना चेक करेगा कि भैया आपके आंसर में आपका रूट में 2.70 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतना अगर है तो इतना करेक्ट है, अगर मान लीजिए 2.8 आता है, 2.9 आता है या 3 पॉइंट में कुछ आंसर आता है तो वो भी आपका गलत आंसर है। तो यहां पर मेरे x की वैल्यू क्या आई है माइनस 0.01, तो ये यहां पर कुछ आ रहा है कि f ऑफ 2.706 पे आपका आ रहा है माइनस 0.01, ठीक है। तो ये आपका फाइनल रूट हो गया, इसको नोट करिए। चलिए इसको नोट करिए, यहां पे मैं लिख देता हूं द रूट at which f of x is equal to 0 is x is equal to 2.706। तो ये है भैया हमारा फाइनल रूट। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे सकता हूं, ठीक है, नहीं रहने दो, चलो ठीक है, इतना काफी है, बाइसेक्शन मेथड पे इतना काफी है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रैप्सन मेथड शुरू करेंगे, न्यूटन रैप्सन मेथड, और वो इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा आता है एग्जाम के अंदर। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये डेमो लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट बैच की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप कंप्लीट बैच पढ़ सकते हैं, या फिर आप advara.in पर जाइए, अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए और अपनी ब्रांच सेलेक्ट करिए, और अपने ब्रांच के अंदर अपने सेमेस्टर के हिसाब से सेमेस्टर के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स वहां मिल जाएंगे वो आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए भैया मिलते हैं आपकी किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।